आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या त्रुटियां हैं, बोर ने इसमें संशोधन कैसे सुझाएं। ओके, तो क्वेश्चन को हम जो है फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये मान लेते हैं हमारा जो है ये कोई हमारा परमाणु का, ये कोई परमाणु का स्ट्रक्चर है। ये मान लेते हैं केंद्र है। केंद्र पर हमारा क्या होता है, हमें पता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार यहाँ पे हमारा केंद्र पे नाभिक होता है। यहाँ से हमारी जो है अलग अलग जो है त्रिज्याओं में जो है इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में जो हमारे क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में हमारी पहली त्रुटि थी वो क्या था कि रदरफोर्ड ने जो है किसी भी परमाणु के अस्थायित्व के बारे में जो है परमाणु कैसे अस्थायी अस्थायी रहता है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हमारा जो है पहला जो है इनकी कमियां थी, रदरफोर्ड की जो पहली कमी थी वो हमारी जो है अस्थायित्व से रिलेटेड थी, किसी भी परमाणु के जो है अस्थायित्व से रिलेटेड थी। ओके, हमारा क्या था, अस्थायित्व से जो है रिलेटेड था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ओके, तो इसके बारे में किसी भी परमाणु के अस्थायित्व के बारे में रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो हमारी क्या कमी थी एक्चुअली, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों तरफ एक जो है कक्षा में हमारे चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो जब ये हमारा जो है जब कोई भी हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ इस तरीके से कक्षा में चक्कर लगाता है, तो क्या होता है कि हमारा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जो हमारा विद्युत चुंबकीय का सिद्धांत होता है, अगर कोई भी कण अगर हमारा जो है कोई भी कण अगर किसी जो है वृत्तीय गति में जो है मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, अगर हमारा जो है कण जो है वृत्तीय गति में अगर मोशन कर रहा है, तो उस कंडीशन क्या होता है कि हमारी जो है कण क्या होता है हमारे जो है त्वरित गति करता है। वृत्तीय गति में जो है करने के लिए, वृत्तीय गति करने के लिए हमारा जो होता है क्या होता है, कण को जो है त्वरित गति करनी पड़ती है। तो अगर हमें पता है कि विद्युत चुम्बकीय जो है सिद्धांत के अनुसार अगर कोई भी कण जो है हमारी त्वरित गति करता है तो इस पर हमारा एक बल लगता है, और उस बल की वजह से हमारा क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और इस त्वरण की वजह से हमारा जो है क्या होता है कि हमारा जो है इसकी एनर्जी हमेशा जो है लॉस होती रहती है, हमेशा इसमें जो है ऊर्जा की हानि होती रहती है। और जो ऊर्जा की हानि होती है ये हमारी जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में हमारा क्या होता है कि हमारा जो है ऊर्जा की जो हानि होती है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में हमारा उत्सर्जित करता रहता है। तो जो ऊर्जा की हानि होती है लगातार जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर रहा है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाता है तो इसकी ऊर्जा की लगातार हानि हो रही है। अगर ऊर्जा की लगातार हानि हो रही है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा कि हमारा यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है ये नाभिक की तरफ बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी ये नाभिक के जो है एकदम करीब आता चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो है नाभिक के करीब आते आते क्या होता रहता है कि इसका लगातार जो है यहाँ पे ऊर्जा की हानि हो रही है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है नाभिक के जो है करीब आते आते जो है एक ऐसा समय आएगा जब हमारा ये क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में आके इस तरीके से गिर जाएगा। और जब ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक में आके गिर जाएगा तो उस कंडीशन हमारा जो परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। ओके, हमारा परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो और हमें पता है कि हमारा कोई भी परमाणु क्या होता है, अस्थायी नहीं होता। हमारा परमाणु जो है हमारे प्रकृति में जो है अस्थायित्व के रूप में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ की व्याख्या करने में जो है रदरफोर्ड असफल रहती है, हमारी पहली कमी थी। और हमारी दूसरी कमी क्या थी, हमारी जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो हमारी दूसरी कमी थी, एक और कमी थी कि जब हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा में इस तरीके से परिक्रमा कर रहा है, तो क्या करता है, जो हमारी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है ये हमारा जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। तो जो विकिरण के रूप में उत्सर्जित कर रहा है उससे हमें क्या होता है कि हमारा जो है जो तरंग दैर्ध्य का हमारा सतत स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। हमारा जो है कैसा बनता है कि हमारा जो है सतत स्पेक्ट्रम। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और उससे जो हमारा विकिरण उत्पन्न होता है उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा सतत होता है। मीन्स हमारा लगातार जो है हर एक रेंज की हमारी जो है हर एक परास की हमारी तरंगदैर्ध्य का जो है तरंगदैर्ध्य की विकिरण जो है लगातार उत्सर्जित होती रहती है। लेकिन रियलिटी में ऐसा देखा गया कि हमारा प्रयोगों के द्वारा ऐसा देखा गया कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो हमारा विकिरण का स्पेक्ट्रम पाया जाता है वो हमारा सतत नहीं होता है। हमारा सतत नहीं होता, हमारा क्या होता है कि हमारा जो है किसी एक पर्टिकुलर जो है हमारी जो है तरंगदैर्ध्य का जो है उत्सर्जन होता है, स्पेक्ट्रम का उत्सर्जन होता है, वो सतत नहीं पाया जाता है। तो इस चीज़ की भी व्याख्या करने में रदरफोर्ड असफल रहे हैं। तो फिर इसमें बोर ने क्या बताया, तो फिर बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार हम क्या किए, बोर ने कि इनकी इस दोनों कमियों को जो है संशोधित किए। वो कैसे संशोधित किए, बोर ने बताया कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो ये एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं।
और हमारे क्या तो और जो ये स्थिर कक्षा होती है उस परमाणु की हमारी जो है मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। स्थिर कक्षा में चक्कर लगाते हैं और ये जो जिस कक्षा में चक्कर लगाते हैं उसको जो है बोर ने अपने क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार उसको बताया कि वो हमारी एक फिक्स उस परमाणु की जो है क्या होती है क्वांटम संख्या होती है। ओके, वो हमारी क्या होती है क्वांटम संख्या होती है। तो जब हमारा जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उसमें हमारा क्या करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का जो है हमारा उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का हमारा उत्सर्जन नहीं करता। उस स्थिर कक्षा की हमारी ऊर्जा क्या होती है फिक्स होती है। हमारा जो है ये ऊर्जा का उत्सर्जन कब करते हैं जब हमारा जो है इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से जो है निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से उच्च ऊर्जा स्तर से जो है निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो हमारी जो अलग अलग यहाँ पे ऊर्जा स्तर होती है इनकी हमारी ऊर्जा अलग अलग होती है। तो जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से हमारा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो इस निम्न कक्षा की भी हमारी एक फिक्स ऊर्जा होती है। तो इस एनर्जी को प्राप्त करता है और दोनों कक्षाओं की जो ऊर्जा का हमारा डिफरेंस होता है डेल्टा ई, इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन करके हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है परमाणु क्या होता है, हमारा परमाणु जो है अस्थायी होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और अगर हमारा परमाणु अस्थायी है तो उस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्नतम कक्षा में हमारा जो है चक्कर लगाता है। हमारा निम्नतम कक्षा में चक्कर लगाता है उस कंडीशन में n बराबर हमारा 1 होता है, इस कक्षा में हमारा चक्कर लगाता है और उस कंडीशन में हमारा परमाणु अस्थायी होता है। जब इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिलती है तो वो अपनी उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और वहाँ पे जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, वहाँ से फिर अपनी निम्नतम अवस्था में आता है तो वहाँ पे जो है ऊर्जा का जो है उत्सर्जन करता है। तो यही रीजन होता है। इसी सिद्धांत से जो है हमारा क्या होता है कि यहाँ पे जो सतत स्पेक्ट्रम वाली बात थी ये भी हमारी प्रूफ हो जाती है कि हमारा जो है यही रीजन होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है सतत स्पेक्ट्रम नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे इनकी ऊर्जाएं फिक्स होती है। तो हमारा जो है एक पर्टिकुलर जो है दो कक्षा का जो ऊर्जा का डिफरेंस होता है वही ऊर्जा हमारी जो है रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन से, वही ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे डेल्टा ई के संगत जो हमारी तरंग दैर्घ्य होती है वही उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे अलग अलग डेल्टा ई की वैल्यू आती है और ये एक फिक्स वैल्यू आती है जो कि हमारी एक पूर्णांक के रूप में होती है। ओके, हमारा जो है एन क्या होती है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या ये पूर्णांक के रूप में होती है। इसलिए हमारा लैम्डा का जो है सतत स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, ये अलग अलग तरंग दैर्घ्य का हमारा स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इस तरीके से जो है बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो है संशोधन किया और अपना एक परमाणु मॉडल दिया जिसमें जो है परमाणु के अस्थायित्व की जो है व्याख्या की गई। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।